यस बेटा, चैप्टर नंबर 5 की हमारी जो हिंदी अनुवाद थी वो कंप्लीट हो गया है। आज हम एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका वो है पूर्ण वाक्य उत्तरक। ठीक है, तो उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है बेटा वो है पूर्ण वाक्य उत्तरक, जो आपको नोटबुक में भी करना है। ठीक है, यस। तो देखिए, आप अपनी बुक निकालिए सभी बच्चे, पेंसिल लीजिए, उस पर डेट डालिए एक्सरसाइज पे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्नान पूर्ण वाक्य उत्तरक। जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको वाक्य में उत्तर दीजिए, यानी कंप्लीट सेंटेंस में आपको उसका आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है, इसमें आंसर आपका लिखा हुआ है। फर्स्ट है, एकदा भ्रमण महात्मा बुद्ध कुत्र अगच्छत्। एक बार घूमते हुए महात्मा बुद्ध कहाँ गए? तो आपका आंसर इसमें दिया गया है, कहाँ गए थे महात्मा बुद्ध, बताइए। मैम श्रावस्ती नगरम। हाँ, श्रावस्ती नगर। तो इसका आंसर आपका लिखा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एकदा भ्रमण महात्मा बुद्ध श्रावस्ती नगरम अगच्छत्। एक बार महात्मा बुद्ध घूमने के लिए श्रावस्ती नगर में गए। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा वो है आपका, दस्यु कति मानवानां वधम कर्तुम निश्चयं कृतवान। दस्यु ने, जो चोर था, उसने कितने मनुष्यों का वध करने का निश्चय किया? तो बताओ कितने? 108। मैम हाँ, अष्टाधिकशतम मानवां। हाँ, तो अष्टाधिक शतम यानी 100 में 108, सॉरी 100 में 8 अधिक यानी 108। तो लिखिए इसका आंसर, कंप्लीट सेंटेंस में देना बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इसका ख भाग। ख हम इसमें लिखा हुआ है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ख को लिखिए। दस्यु अष्ट अधिकम शतम मानवानां वधम कर्तुम निश्चयं कृतवान। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है। यानी सिर्फ हमें लिखना तो एक ही वर्ड है इसमें भी, बाकी तो सारा क्वेश्चन से ही लिखा है, सिर्फ आपको ये वर्ड लिखना है। ठीक है, बाकी सारा आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, मानवानां वधम कर्तुम निश्चयं कृत्वा। ये सारे वर्ड आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं। सिर्फ आपको कति की जगह क्या लगाना है, अष्टा अधिकम शतम। ओके, हाँ। जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा वो देखिए, श्रावस्ती नगर से निरपेक्ष अवदत्। श्रावस्ती नगर का जो राजा था वो क्या बोला, क्या बोला था उन्होंने, बताइए। मैम उन्होंने ये कहा था कि आप अकेले मत जाइए, अगर आप जाना ही चाहते हैं तो मेरी सेना को अपने साथ ले जाइए। हाँ, यस। तो इसका आपको कंप्लीट आंसर लिखना है बेटा। ठीक है, तो कंप्लीट जब हम लिखेंगे तो पहले तो हम लिखेंगे कि राजा ने बोला, यानी श्रावस्ती नगरस्य राजा अवदत्। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है। उसके बाद उन्होंने जो बोला वो हम यहाँ से लिखेंगे, भगवान। भगवान, इसका आंसर थोड़ा बड़ा है। भगवान एकाकी मां गच्छतु। एकाकी मां गच्छतु भवान सनिर्मम निर्दयी
अस्ति। यदि भगवान गन्तुं निश्चयं कृतवान् तर्हि मम सेना नयतु। नयतु, ठीक है। यहाँ तक आपको कंप्लीट आंसर लिखना है बेटा। तो आपको ये याद भी रखना है कि भाई 2 लाइनें हैं आपकी कि इसमें क्या कहता है वो कि आप अकेले मत जाओ, वह बहुत निर्दयी है और निर्मल है। यदि आप जाना ही चाहते हो या जाने का आपने निश्चय कर लिया है तो मेरी सेना साथ ले जाओ, बस। ठीक है। उसके बाद जो 4th क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्या नहीं हो रहा? मैं मेरी लाइन में ही नहीं रहा। क्या बोल रहा है अंश? क्या नहीं दिख रहा आपको? मैं भी आंसर लाइन में ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, ऊपर नीचे करके लिख लो, 2 लाइनें लगा लो, छोटा छोटा लिख लो, नोटबुक में भी लिखना है ये तो, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपका है उंगली मालय किम दृष्ट्वा। सेना के बाद क्या है? सेना के बाद क्या है? इसके बाद डिटेल्स किसके बाद पूछ रहे हो? सेना के बाद लास्ट लाइन में सेना ने तो मैम तरी के बाद क्या है? तर्हीमम। सेक के बाद में क्या? निर्मम, निर्दयी च अस्ति। ये पीछे लिखा हुआ है आपकी बुक में बेटा, लाइन नंबर वहां से भी लिख सकते हो आप। ये जो आपकी सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन है, मैम बुक में हो देख गया। के आप, हाँ ये यहाँ से भी लिख सकते हो आप। सेकंड लाइन है भगवान से और तरही तरही मम सेना नेतु तक, यहाँ पे भी टिक लगा लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका उंगली माल है किम दृष्टवा आश्चर्यचकित अभवत। जो उंगली माल था वो क्या देखकर आश्चर्यचकित हुआ? क्या देखा उसने ऐसा, बताइए, बताओ बेटा क्या मैम देखा वो था यह उसने? देखकर चकित रह गया कि कोई मानव उसे अपने पास पुकार रहा है। प्लीज साइड। उसने क्या देखा था जब महात्मा बुद्ध उनके पास गए तो वो आश्चर्यचकित क्यों हुए? मैम एक बार दोबारा बताना क्वेश्चन। जब महात्मा बुद्ध उनके पास जाते हैं तो जब उंगली माल उनको देखता है तो वो आश्चर्यचकित हुआ, क्यों हुआ था? मैम वो इसलिए हो गया था क्योंकि पहली बार कोई मानव उसके पास मरने के लिए आया था। ऐसा ये इसमें बता। तो उसने उसका चेहरा देखा था, एक चमक देखी थी उसके चेहरे पर, तब वो आश्चर्यचकित हुए थे, ऐसा मुख देखकर उनका। ठीक है, तो ये लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 है उंगली मान तस्य दीप्यमान मुखम दृष्ट्वा आश्चर्यचकित अभवत्।
ये था कि जो अंगुली माल था वो उनके देप्यमान यानी चमकते हुए मुख को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका, सिर्फ आपको एक ही वर्ड ये लगाना है, पश्य देप्यमान मुखम। किसकी जगह, किम की जगह, किम को अंडरलाइन कीजिए, उसकी जगह आपको लिखना है, बाकी सेम को क्वेश्चन से ही उतारना है। ओके, हाँ, लास्ट क्वेश्चन है इस फर्स्ट क्वेश्चन का, बुद्ध अंगुली मालम किम उपादेश, बुद्ध ने उंगली माल को क्या उपदेश दिया, क्या उपदेश दिया था उन्होंने? मैम उन्होंने उंगली माल को यह उपदेश दिया कि किसी, मैम यह कहकर उपदेश दिया कि एक पेड़ का एक पत्ता लेकर आओ, उसे वापस जोड़ दो। और इससे यह उपदेश दिया कि किसी चीज को अलग करना तो आसान है, लेकिन उसे वापस जोड़ना बहुत ही कठिन। हाँ, तो इसमें लिखा हुआ है बेटा, जो लास्ट पैराग्राफ है आपका, लास्ट लाइन है, उसके ऊपर वाला पैराग्राफ है सेकंड, उसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बुद्ध, भगवान बुद्ध तम उपादेश, भगवान बुद्ध ने उनको उपदेश दिया, बस जीवन नाशय सरलम जीवन दानम कठिनम, कि जो जीवन देना, जीवन का नाश करना तो सरल है, लेकिन जीवन देना कठिन है, ये उन्होंने उपदेश दिया था उनको। तो लिखिए इसको, भगवान बुद्ध अंगुली मालम उपदेश वत्स जीवन नाशय सरल है जीवन दानम कठिनम। ये उपदेश दिया था। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका, नेक्स्ट है सेकंड। मैम बस इतना ही लिखना है। हाँ, बस इतना ही लिखना है बेटा। मैम एक मिनट रुक जाओ। हाँ, जल्दी कीजिए। मैम फर्स्ट क्वेश्चन नोटबुक में करना है। हाँ, ये क्वेश्चन आपको फिर नोटबुक में करना है बेटा, के बाद, ठीक है। ओके मैम। हाँ मैम हो गया। क्वेश्चन हो गया। यस मैम हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसमें विलोम पदेश मैम है प्लीज मेले, साइड, मैम प्लीज साइड। जल्दी कीजिए। मैम सेकंड का आंसर बताएं। एक मिनट रुको बेटा। मैम हो गया। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा विलोम शब्द, यानी विलोम, इसके उल्टा जो भी दिया गया उस वर्ड का हमें उल्टा बताना है। तो दुर्जन निश्चय का जैसे कठिनम। क्या, हाँ, दुर्जन क्या होता है, बुरा, और सज्जन होता है हिमायत प्रभु। मैम प्लीज साइड। अभी नहीं हुआ है क्या? जल्दी मैम कीजिए। हो गया। हाँ, जल्दी करो बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है शब्द। तो ऐसे दुर्जन, दुर्जन होता है बुरा, सज्जन होता है अच्छा, तो ये आपका दिया हुआ है इसमें एग्जाम। उसके बाद है सरलम, सरलम का मतलब आसान, तो इसका विलोम कठिनम। ओके, लिखिए कठिनम। क्वेश्चन नंबर 2, शब्दः,
तो फर्स्ट इसमें दिया हुआ है, सेकंड देखिए। फर्स्ट है दुर्जनस्य, लिख देती हूँ मैं। दुर्जनस्य का है आपका सज्जनस्य। सेकंड है हमारा सरलम, कठिनम, सरलम, कठिनम, कठिन, मुश्किल। ठीक है। पृथक्करण, पृथक क्या होता है बेटा? पृथक का मतलब क्या होता है? मैम नहीं पता। तोड़ना, पृथक का मतलब तोड़े हुए पत्ते। अलग करना, अलग करना, अलग करना। ठीक है। अलग करना। किसी चीज को हाँ अलग करना होता है पृथक। पृथकीकरण यानी अलग करने की प्रक्रिया। तो इसका आएगा आपका संयोजनम, और जोड़ना, और संयोजन। हाँ ये संयोजनम, करना, संयोजनम। संयोजनम। अगला है निर्दयी। निर्दयी जिसके अंदर दया भावना नहीं है, तो उसका क्या होगा? सहृदय यानी जिसके अंदर भावना है, भाव है दुख का, तकलीफ का, दूसरों की का। तो क्या कहेंगे यहाँ पर? हाँ, सहृदय जिसके हृदय में दया है, सहृदय। ओके। अगला है समीपम। समीप का मतलब होता है पास, तो इसका दूरम। होगा आपका दूर यानी दूर। समीपम, दूरम। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था सेकंड। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वो है जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसको हमें, उससे हमें क्वेश्चन बनाना है। ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट है बेटा वो देखिए, जना बुद्धम अंगुली मालस्य विषय कथन। लोग बुद्ध को उंगली, जो उंगली मालता उसके बारे में बताते हैं या कहते हैं। तो हमें बुद्ध का जो है वो हमें क्वेश्चन बनाना है बुद्ध वर्ड से, यानी बुद्ध को। तो हमारी द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे? जना। ये आपका यहाँ जो सेंटेंस बना हुआ है वो गलत है बेटा। उसने कहाँ से बना रखा है? जो उंगली माल है उसे हमें क्वेश्चन बना रखा है, लेकिन हमें किससे बनाना है? बुद्धम से। तो आप इसको मत लिखिए या फिर इसको इरेज कीजिए, और जो मैं लिखवा रही हूँ उसको लिखिए, गलत लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कैसे कर सकते हैं? क्या? कौन बोल रहे हैं? कौन बच्चा बोला बेटा? मैम, हाँ मैम इसके अंदर मैम क्या चेंजमेंट करनी है? कुछ चेंजमेंट नहीं करनी, ये सेंटेंस गलत बना हुआ है, जो मैं बनवा रही हूँ वो लिखना है आपको, ऊपर लिख लेना। ओके। नीचे दिखाई दे रहा है अब आपको? नो मैम। नहीं दे रहा? तो 1 मिनट में बेटा वो कर लेती हूँ, इसकी पिक ले लेती हूँ, उसके बाद आपको मैं करवाती हूँ आगे। ओके। यस बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट में आपका रफ कर देती हूँ। ओके। फर्स्ट हो गया ना सभी बच्चों का? यस बेटा, रफ कर दूं मैं? यस मैम। यस मैम। यस। ओके। हाँ, तो आप क्वेश्चन नंबर आप थर्ड देखिए, जो आपका
में किया हुआ है वो गलत है, मैं आपको जो लिखा रही हूँ वो आपको करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का। फर्स्ट, जनाः कम, यहाँ पर हमें लिखना है कम, बुद्धम की जगह जो बुद्धम रेड लाइन से लिखा हुआ है उसकी जगह हमें ये वर्ड लिखना है कम। उसके बाद सेम सारा वर्ड लिखना है, अंगुली, अंगुली मालय, मालस्य, मैम हाँ जी, विषय, मैम बुक में भी यही लिखा हुआ है। मेरी में गलत किया हुआ है। मैम हाँ, मैम मैम यहाँ से दे रखा है स्कूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। हाँ जी, मैं क्या पूछना चाहते हो मैम बुक बोलो। में भी यही दे रखा है। यही दिया हुआ है। यस मैम, बोल के बताते हैं। जनाः कम अंगुलिमालस्य विषये कथयन्। ओके बेटा, तो मेरी में गलत है शायद, मैं तो क्या, कोई बात नहीं, आप रहने दो, एज इट इज जो है वो। ओके ओके बेटा, ओके समझ आ गया, मत रफ करो उसको। नेक्स्ट देखो अब, अहम तव हस्तेन मरणाय अत्र आगत, मैं तुम्हारे हाथ से मरने के लिए आया हूँ। तो मरना यानी मरने के लिए, यहाँ हमारी चतुर्थी विभक्ति है, तो हम इस वर्ड को हटाकर यहाँ पर जो किम का है उसकी चतुर्थी विभक्ति लिखेंगे, तो हमारी होगी कश्मई। लिखिए, अहम, मैम इसका पर्सन ही बनाना है। हाँ क्वेश्चन बनाने हैं ना। क्या पूछना चाहते हो बेटा, साफ साफ क्लियर पूछा करो, एक बार बोल के रह जाते हो। क्या पूछना चाहते हो अंश? बार बार मत बोलो, बोलो अंश, अब क्या प्रॉब्लम है अंश? बोल नहीं रहा है, जैसे ही मैं लिखने लगूंगी तो पूछेगा। मैम लिखवा दो आप। तो ये बीच में बोलता है बार बार कि क्या पूछना चाहते हो, वो क्लियर करो पहले, तभी तो मैं आंसर दूंगी ना आपको। मैंने मैम आपको क्या बता में दिया। ये दे रखा है जना बुद्धम अंगुली से विषय अखेतन। मैम आपने यहाँ बुद्धम की जगह कम कौन पूछ रहा है बेटा, ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? अंश आप पूछ रहे हो ये क्वेश्चन? अंश, यस मैम। तो फिर रुक क्यों जाते हो, अपनी बात क्लियर बोलो। जो आपको डाउट है, जो आपको पूछना है वो साफ साफ बोलो, एक बार बोल के रुक क्यों जाते हो आप? ये हमें क्वेश्चन बनाना है, जो हमारा रेड लाइन से, रेड पेन से हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो वर्ड लिखा हुआ है, उस वर्ड को हमें चेंज करके हमें क्वेश्चन निर्माण करना है। तो क्वेश्चन निर्माण हम जब भी करेंगे तब हमारा क्या होगा, जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है उसकी जगह हम कोई क्वेश्चन वाला वर्ड पुट करेंगे, हटाएंगे उसको और उसकी जगह पर रिप्लेस करेंगे। तो हमने बुध को हटाकर क्या वर्ड लिखा है, कम, जिसका मतलब है किसको, यानी जो लोग थे उन्होंने किसको उंगली माल के विषय में कहा। तो अब हमारा ये क्वेश्चन बन गया। अब हम अगर इसका आंसर लिखना चाहेंगे तो आप आंसर क्या बनाओगे इसका, कि जना बुद्धम उंगली मालस्य विषय एकथन, लोगों ने बुद्ध को, जो महात्मा बुद्ध थे उनको उंगली माल के बारे में बताया। समझ आ गया? क्लियर है बेटा? अब यस मैम। और किसी को कोई डाउट है? अगर आपको
कोई प्रॉब्लम लग रही है, आपको लग रहा है कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, तो आप हमसे पूछो, लेकिन क्लियर बात बोलो। ऐसा नहीं कि जैसे मैं पूछती हूँ आप हट जाओ पीछे, नहीं, आपकी जो बात है वो बिल्कुल साफ साफ क्लियर बोलो। ओके, जो भी डाउट है आपका। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए इसका। हमें मरणाए, यानी जो मरणाए वर्ड है वो हमारा चतुर्थी विभक्ति में है, तो हमें क्वेश्चन भी किसका बनाना है बेटा? चतुर्थी विभक्ति में बनाना है। तो हम चतुर्थी विभक्ति का जो हमारा किम रूप होता है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है हमारी कश्मई। तो हम इस मरणाए वर्ड की जगह क्या लिखेंगे? कश्मई। लिखिए अहम हस्तेन, हस्तेन कश्मई तत्र अत्र आगतः। ये आपको वर्ड लिखना है किसकी जगह? मरणाए की जगह। जो मरणाए वर्ड है उसकी जगह आपको ये लिखना, ठीक है? हाँ, जल्दी से कीजिए इसको। हाँ, यानी हमारा है मैं तुम्हारे हाथों से, मैं यहाँ के द्वारा किस लिए यहाँ आया हूँ? तुम्हारे हाथों से मरने के लिए यहाँ आया हूँ, ठीक है? इसलिए आया हूँ मैं, तुम्हारे हाथों से मरने के लिए आया। वैसे तो उनको ये दोनों वर्ड एक्सचेंज करने चाहिए थे, तभी इसका सही अर्थ बनेगा, लेकिन अभी हमारा सिर्फ ये चेंज करना हमें, तो हमने ये मरणाए की जगह हमें चतुर्थी विभक्ति लगा दी। ओके, अब नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 3। इदानीम इदम पत्रम वृक्षेण सह संयोज्य। अब यह पत्ता वृक्ष के साथ जोड़ो। तो हमें वृक्षेण में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, तो हमें तृतीय विभक्ति का क्वेश्चन मार्क बनाना है केन। इदानीम, मैम बोर्ड पे साफ नजर नहीं आ रहा। क्या हो गया? अब देखिए, इदानीम इदम पत्रम केन सह संयोज्य, ठीक है? ये आपका है क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क। सिर्फ हमें ये वर्ड चेंज करना है, बाकी सेम लिखना है केन। जो वृक्षेण वर्ड है हमारा उसकी जगह हमें केन लिखना है, बाकी सेम क्वेश्चन रहेगा। मैम सेकंड बता दो एक फिर से। वही जो आपका मरणाए वर्ड लिखा हुआ है, अंडरलाइन किया गया है या रेड पेन से लिखा हुआ है, उसकी जगह आपको लिखना है कश्मई। कै आधा से मैं पे आई की मात्रा। ओके, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो गार्गी। ओके बेटा, ओके समझ आ मैम। गया? नेक्स्ट Yes, है, हाँ, फोर्थ में देखिए भगवत। मैम आपकी वीडियो ब्लर हो रही है। कैसे हो गई अभी ये? सभी को बेटा, सभी को हो रही है या? यस मैम, हमारी भी ब्लर हो गई। तो 1 मिनट आप क्लास में रहो, मैं दोबारा ज्वाइन। यस, अब बताओ बेटा। यस मैम, अब ठीक है। ओके, यस मैम। तो देखिए इसका आपका फोर्थ है, भगवत है, वचनम श्रुत्वा दस्यु। जो दस्यु वर्ड है वो हमारा एक वचन है, ठीक है? जो दस्यु वर्ड है वो हमारा एक वचन है, तो एक वचन के लिए हम लिखेंगे क्या है, क्या की बाद विसर्ग।
कौन, इसका मतलब क्या है? कौन, कौन? प्रणिपातम, प्रणिपातम है करो। क्या बोल रहा है से कि वो भगवान यानी महात्मा बुद्ध के वचनों को सुनकर कौन परिणित हो गया, यानी कौन झुक गया। ठीक है, तो कौन झुका था? जो चोर था। तो इसकी जगह हम क्या आंसर लिखेंगे इसका? दस्यु। ठीक है, समझ आ गया? यस हाँ, मैम। तो नेक्स्ट लास्ट, ये कौन गीत गा रहा है भाई? किसका माइक कौन है? नमन, कैसी आवाज आ रही है ये? आवाज मत करो, अपना माइक ऑफ रखो बेटा। फिफ्थ है इसका लास्ट, महात्मा बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अंगुली मालम उपदेश, अंगुली मालम उनको उपदेश दिया। तो कम कम, जो पुल्लिंग होता है उसमें कम होता है, जो स्त्रीलिंग होता है उसमें काम होता है, और नपुंसक लिंग में किम होता है। ठीक है, तो उंगली मालते हैं हमारा कम, उपादेश। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से इसको पूरा कीजिए, और यहाँ तक ये एक्सरसाइज आपको पूरी फिल भी करनी है और लर्न भी करनी है। ओके मैम हो गई। मैम हो गई। होमवर्क है Yes, आपको, फिल भी करनी है और राइट लर्न भी करनी है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको फेयर नोटबुक में लिखना है। ओके बेटा? ओके बेटा। प्लीज मैम चाहिए यहाँ। बाय मैम। हो गया बातचीत करके। मैम सेंड मी लिख द क्लास। जिसको ग्रामर की नोटबुक चेक करनी है कंप्लीट जिसकी है, वो अपनी ओपन करके शो कर सकता है चेक कराने के लिए। मैम हमारी चेक हो गई थी। मैम हमारी चेक हो गई थी। जिनकी नहीं हुई थी बेटा उनके लिए। हाँ, जिनकी हो गई थी चेक वो लीव कर सकते हैं। मैम हमारी नहीं हुई, दिखाते हैं। हाँ, कौन? पलक? नो मैम, पायल। हाँ पायल, तो वीडियो करो अपनी। हाँ मैम 1 मिनट रुको। मैम यस बेटा, आगे। मैम यस, किंती। हाँ मैम 40। मैम पर्यायवाची शब्द। मैम विलोम शब्द। ओके। मैम कंप्लीट है ना? हाँ मैम आपने चैप्टर के हिंदी अनुवाद करवा रखा है। 2 का? मैम चैप्टर 4 का रीडर में। चैप्टर 4 का नहीं करवाया बेटा। बस आपने एक्सरसाइज करवा कर। सुनो पायल, यस मैम। मैम ये पलक क्यों है? यस मैम। ओके बेटा, दिखाओ। हाँ यस यस यस, चतवारे पे विसर्ग नहीं लगा। मैम क्या? जो चतवार वर्ड है 4, उस पे विसर्ग नहीं लगाए। त्रय और No, चतवार ma'am. दोनों पे लगाना, ठीक है? और 60 पे Okay. हाँ। नेक्स्ट, यस, विंसती पे लगाए हुए हैं सर, सभी पे। यस विंसती कहाँ है विसर्ग? नहीं लगा रहे। हाँ, सब पे लगाओ बेटा। चलो बाद में लगा लेना, तो चेक करा लो। मैम ये यस यस, मैम ये पर्यायवाची शब्द। हाँ ठीक है, ओके मैम ये अविलोम शब्द।
ओके ओके बेटा, ओके मैम। चलो नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो। ओके बेटा, बाय। यस सौरभ, पारस, आपको कोई डाउट है बेटा? यस सौरभ, पारस, नो मैम। पूछना है बेटा? हाँ ओके बेटा, तो टाइम हो गया है, आप दूसरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ओके बाय मैम। बाय बेटा।